जिसका राज है वही तो बलवीर है। श्री बलवीर सिंह डायरेक्टर साहब जो कहते हैं कि वो काम कर कि अकल को हैरत में डाल दे। सर कहते हैं, सर की तरफ से मैं कह रहा हूं कि वो काम कर कि अकल को हैरत में डाल दे और कुछ ऐसा कर दिखा कि जमाना मिसाल दे। कुछ ऐसा कर दिखा कि जमाना मिसाल दे। अरे बैठे सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला, उठ मेरे साथ चल समुंदर खंगाल दे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैनी थैंक्स स्किल भाई जी, जो आपने प्रशंसा की, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। एल्केमिस्ट परिवार के साथियों, सबसे पहले मैं अशोक भाई और चौधरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें इस महादेव की नगरी में आप लोगों के सामने विचार रखने का समय दिया और एल्केमिस्ट के बहादुर रॉयल चमकते सितारे श्री बी राय चौधरी जी, एल्केमिस्ट के सम्राट अशोक जी और स्टेज पे उपस्थित लीडर व परिवार के साथियों, कहते हैं कि वो रोज रोज आए तो याद नहीं आए, वो एक रोज नहीं आए तो बहुत याद आए। तो अशोक जी, चौधरी जी रोज मिलते हैं तो शायद उतने याद नहीं आते, जिस दिन नहीं मिलते हैं तो बहुत याद आते हैं। तो और आप सबके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कहते हैं कि दिन आता है और दिन गुजर जाता है, दिन आता है और दिन गुजर जाता है, दिन आज का भी गुजर जाएगा, दिन आज का भी गुजर जाएगा, लेकिन दोस्तों आपका प्यार हमें हमेशा हमेशा के लिए याद आता रहेगा। प्यार हमें हमेशा के लिए याद आता रहेगा। ये जो आज आपने हमें प्यार दिया, मैं इसकी खुशबू अपने हृदय में समेटे हुए पूरे हिंदुस्तान में फैलाऊंगा और आशा करूंगा कि ये चौधरी अशोक जी की टीम पूरे हिंदुस्तान में यूं ही महक फैलाए और पूरे एल्केमिस्ट में एक नंबर पे आए। दोस्तों, हम जहां पर आज लीडर्स मीटिंग में एकत्रित हुए हैं, आज यहां पर वही महारथी आए हैं जिन्होंने पहले कदम में सफलता प्राप्त की है और आगे अपनी आज से यात्रा शुरू की है। आगे अभी उन्होंने बहुत बढ़ना है, लड़ाई बहुत लंबी है और उसमें विजय भी हासिल करना है। बहुत बार सभी जानते हैं एल्केमिस्ट के बारे में, लेकिन फिर भी जब तक हम अगर एल्केमिस्ट के बारे में कुछ चर्चा नहीं करेंगे तो बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। जैसे एक बार हम कितना भी पेट भर के खाना खा लें, भूख फिर दोबारा लगती है। इसी तरह से एक बार हम कितनी भी चर्चा कर लें, जहां पर सफलता की बात हो तो सफलता के लिए बात बार बार करनी पड़ती है। एल्केमिस्ट की शुरुआत
जहाँ एल्केमिस्ट हम कहें, दो भागों में जो हमारे रिस्पेक्टेड श्री केडी सिंह जी ने जो इनकी शुरुआत की, एक तो बेसिक इंडस्ट्री, दूसरा सर्विस इंडस्ट्री, दो भागों में इसको रखा। बेसिक इंडस्ट्री में स्टील से शुरुआत हुआ, जो कि एक किसी भी स्ट्रक्चर का बुनियादी ढांचा होता है, मैसवाल तैयार होता है उसमें अति आधुनिक क्वालिटी का, जो कि देश में नहीं विदेशों में भी उसका निर्यात किया जाता है। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर जो सब जगह खुशबू बिखेरते हैं, ये फ्लोरिकल्चर जो कि हॉलैंड के साथ, हॉलैंड को जो वर्ल्ड की मार्केट है वहाँ पर इनका निर्यात किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग, जो बहुत ही अति आधुनिक जो हाइजीनिक प्लांट जो लगा हुआ है, और वहाँ पर जो चिकन जहाँ जो फूड तैयार होता है वो निर्यात तो होता ही है, उसके साथ साथ कंपनी ने कि एक जैसे एग से लेकर के जो है मुर्गी, या जब मुर्गी से एग, जहाँ एग से मुर्गी भी खुद कंपनी तैयार करता है, और उसका अपने ही रेस्टोरेंट खोले, आरओसी के माध्यम से भी उनकी सेल होती है। और बाकी जितने भी देश में जो आर्मी हो, रेलवे हो, 5 स्टार होटल हो, वहाँ पर पूरा जो है सप्लाई किया जाता है। और सर्विस इंडस्ट्री में कंपनी ने कदम रखा हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर के अंतर्गत कंपनी ने सबसे पहले जो दवाइयाँ बनाना शुरू किया फार्मास्यूटिकल में, जो कि हिमाचल में सोलन में कंपनी की इंडस्ट्री है। और दवाइयों के बाद कंपनी ने सर्विस के क्षेत्र में हॉस्पिटल पंचकुला में 200 बेड का हॉस्पिटल का अधिग्रहण किया, और उसको अति आधुनिक तकनीकी से देकर उसको एक पूरा एक इंडिया का अग्रणी और एक जो है देश के जो नामी ग्रामी हॉस्पिटल है उस कैटेगरी में ला करके खड़ा कर दिया। आज उत्तर भारत में जो सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया जो है ट्रीटमेंट एल्केमिस्ट हॉस्पिटल में दिया जाता है। दूसरा हॉस्पिटल जो है गुड़गांव एनसीआर दिल्ली के साथ लगा हुआ, उसका निर्माण किया। और अभी तीसरे की जो है बातचीत जो कलकत्ता में चल रही है। और कलकत्ता में जो हमारे चेयरमैन साहब का जो आइडिया है, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा कि कलकत्ता को बेस बना करके कंपनी पूरी जो है साथ साथ आसपास में पूरा उस बिजनेस को स्प्रेड करना चाहती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डायग्नोस्टिक सेंटर खोले जाएंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो होता है कि डिसीजेज को आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, और डिसीजेज का भी जब पता चलता है तो तब उसका ट्रीटमेंट नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए कंपनी का चेयरमैन का आइडिया है कि हर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डायग्नोस्टिक सेंटर अति आधुनिक तकनीक से और एक बेस हॉस्पिटल बना करके वहाँ पर जो है उसका प्रॉपर सिस्टमेटिकली ढंग से ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत जो है चेयरमैन साहब आगे बढ़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो आरओसी है अभी जो कलकत्ता में है, और वो चेन पूरे हिंदुस्तान में वो चेन जो है एक्सपेंड की जाएगी। इधर दिल्ली के पास जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वहाँ पर सभी ये जो आउटलेट खुल चुके हैं। और इधर से आगे बढ़ते हुए आपका शीघ्र ही आप देखोगे कि ये आगे लखनऊ और वाराणसी जैसे बड़े बड़े जितने भी ए ग्रेड सिटीज हैं, जहाँ सब जगह आपको आरओसी के आउटलेट आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ कंपनी ने एजुकेशन के क्षेत्र में जो है भी गुजरात में एक मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, और टी जो कि दार्जिलिंग में और असम में जो कि टी का टोटली निर्यात किया जाता है, बड़े बड़े गार्डन हैं। और रिटेल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से
भी जो आप लोगों ने देखा है कि टी की क्वालिटी क्या है जो है उसका मार्केटिंग भी किया जाता है। इतना ही नहीं, कंपनी में जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, जो इंफ्रा रियलिटी में, इसको भी पूर्ण सिक्योरिटी देने के लिए कंपनी ने पहले, आज आप देखते होंगे मार्केट में तमाम कंपनियां जो हैं, कोई भी एक वर्कर कंपनी खोल लेता है, आपको दिखाई दे रही होगी, और इधर से उधर आज यहाँ है कल वहाँ है, जैसे बरसाती बादल आते हैं और चले जाते हैं। इस तरह से आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, और कंपनी ने सिक्योरिटी देने के लिए सबसे पहले जो जमीन का अधिग्रहण करती है, और उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से जो कंपनी है वो उसके नाम से लैंड का भी ट्रांसफर किया जाता है। और इस तरह से आप एक ऐसे जो कि टोटल जो है सिक्योर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर किसी भी चीज का, किसी भी तरह का भय नहीं है। और इतना ही नहीं, जो हमारे चेयरमैन साहब का जो विजन है, वो विजन कि आज आप मैगजीन कोई भी उठा लो, जब जो टॉप कंपनियों की जो मैगजीन में, बिजनेस इंडिया, बिजनेस वर्ल्ड में अक्सर क्वार्टरली कभी जो कंपनियों के बारे में जो लिस्ट निकलता ही रहता है कि आज कंपनी का जो टॉप 100 कंपनी में कंपनी अल्केमिस्ट कंपनी का नाम आता है। और हमारे चेयरमैन साहब का विजन है कि आने वाले 5 वर्षों में इंडिया की टॉप 5 कंपनी के अंतर्गत इसको शामिल किया जाएगा, और नेक्स्ट 10 ईयर में जो है इसको वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों में लिस्टेड किया जाएगा। और बहुत सारी चीजें जो हमें दिखाई भी नहीं देती है। आज हम टीवी देख रहे थे, हमें देख करके बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि टीवी पे सुबह सुबह न्यूज आ रही थी कि आज जो यूपीए ने, जो जितने भी देश के बड़े बड़े लीडर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने एक डिनर मीटिंग का आयोजन किया है, और उसमें हमारे जो चेयरमैन केडी सिंह का भी नाम टीवी पे आ रहा था कि जो चेयरमैन केडी सिंह भी पीएम के साथ, सोनिया गांधी के साथ जो है, जो और बड़े तमाम लीडर हैं उनके साथ जो है डिनर मीटिंग को अटेंड करेंगे। आज आप आ रहा होगा, आज टीवी में ये आ रहा है कि एक ऐसे जो एक विजनरी जिसकी विजन है, एक ऐसे जो कंपनी को लीड कर रहे हैं, जो आज देश की भी जो गतिविधियां हैं, देश को आगे बढ़ाने की जहां बात होती है वहां पर भी जो शामिल हैं, और एक ऐसे लीडर के साथ जो है हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसकी आज हमको गाइडेंस और आगे बढ़ने के लिए आज हमको विजन मिल रही है, और इसका हमें बहुत ही गर्व है, महसूस होता है। दोस्तों, ये सारी बातें बिल्कुल 100% ट्रू है, और इसके साथ साथ जो है हम लोगों ने एक बिजनेस प्लेटफॉर्म चुना है, और बिजनेस प्लेटफॉर्म, बिजनेस जहां पर बात आती है तो वहां पर बात इनकम की आ जाती है, वहां पर बात सफलता की आती है कि हाउ वी कैन सक्सेस एट दिस प्लेटफॉर्म। आज जहां पर सभी सफल व्यक्ति ही आज जहां पर आए हैं, लेकिन इसमें और आगे हमको नंबर 1 कैसे होना है, इसकी दौड़ में हमें, मैराथन रेस में जो हम दौड़ रहे हैं, इसमें हमें फर्स्ट कैसे आना है। जैसे अशोक जी ने बोला कि 12 दिसंबर को दिल्ली जाना है, और दिल्ली में हमने अपना झंडा कैसे फहराना है, और इसके लिए एक कदम बढ़ाना होगा। जैसे हमने बोला कि एक पहली सफलता तो हमने हासिल की है, दूसरी सफलता हासिल कैसे करनी है, हाउ वी कैन सक्सेस एंड हाउ वी कैन फॉरवर्ड टू द गोल्डन टुमारो। दोस्तों, सफलता जो होती है, सक्सेस जो होती है, सबसे अगर स्वीटेस्ट कोई चीज है वो सक्सेस है। इससे मीठी चीज, इससे मीठा स्वाद किसी फल फ्रूट का नहीं है जितना स्वाद सफलता का मीठा है। सक्सेस इज लाइक ए शैडो। आप धूप में खड़े हो जाओ, आपको अपनी शैडो दिखाई देगी, लेकिन दोस्तों आप अपनी शैडो को कभी पकड़ नहीं सकते हो। जितना ही आप अपनी शैडो की ओर
बेंड होगे, जितना भी आप अपनी शैडो की ओर झुकोगे, शैडो आपकी उतनी बढ़ जाएगी, आगे बढ़ेगी। नेवर यू कैन टच योर शैडो। लेकिन अगर आप अपनी शैडो को इग्नोर करके आगे बढ़ना शुरू करोगे तो आपकी शैडो आपके पीछे पीछे दौड़ेगी, आपकी शैडो आपके पीछे पीछे चलेगी। सक्सेस इज लाइक दैट। अगर आप आगे की ओर बढ़ोगे तो सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी। अगर आप शैडो की तरह उल्टी तरफ, क्योंकि शैडो बैक में होती है, सामने कभी शैडो नहीं होती, अगर आप पिछली तरफ देखना शुरू करोगे तो सफलता आपसे दूर दूर दौड़ेगी, जैसे शैडो दूर दूर दौड़ती है। तो सक्सेस इज लाइक ए शैडो दोस्तों। और इस सक्सेस में हमें क्या मिलता है, इस सक्सेस को हम इसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं दोस्तों। कहते हैं कि आदमी क्या चाहता है लाइफ में आदमी कुछ चीजों को चाहता है, हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, लेकिन उसके पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। जो इंसान छोटा होता है, धन संपत्ति वो भी चाहता है, उसका पैरामीटर कुछ अलग होता है। जो थोड़ा बड़ा हो जाता है उसका पैरामीटर कुछ अलग हो जाता है। हर व्यक्ति क्या चाहता है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, वर्क, हैप्पीनेस, ये चीजें ही चाहता है। हर व्यक्ति ये चीजें चाहता है। हमारे पास बढ़िया, हमारी हेल्थ बढ़िया हो, बढ़िया हमारे पास वेल्थ हो, हमारे रिश्ते मजबूत हो, बढ़िया हमारे रिलेशनशिप हो, काम की हमारे पास कोई कमी ना हो, और हैप्पीनेस जो है, खुशियां हमारे आगे पीछे घूमे। हर व्यक्ति की ये चाहत होती है। और ये किस पे निर्भर करता है, ये हमारे विचारों के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारे विचार पॉजिटिव हैं तो ये चीजों को हम ग्रहण कर सकते हैं। अगर हमारे विचार नेगेटिव हैं तो ये चीजें स्टेप बाय स्टेप हमसे दूर होने लगती हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, बहुत बार स्टूडेंट्स को भी, खुद को भी आपने महसूस किया होगा, जब हम कभी सोचते हैं कि शायद ये हमसे नहीं होगा, दोस्तों वास्तव में वो नहीं हो पाता है। और बहुत कई बार आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारी चीजें नामुमकिन टाइप होती हैं, लेकिन आप में डिटर्मिनेशन, हौसला इतना मजबूत होता है कि हाँ, आप सोचते हैं कि हो सकता है, तो वास्तव में पॉसिबल होता है और वास्तव में हो जाता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप दिल से किसी चीज को हार मान जाते हैं, तो मैं अभी जो दारा सिंह जी जिनका देहांत हो गया, उनका टीवी में मैं देख रहा था, पहली बार मेरे को जानने को मिला कि वो अपनी लाइफ में उसने जितनी भी कुश्तियां शुरुआत से लेकर के एक सिंगल कुश्ती उन्होंने नहीं हारा। सभी जितनी भी उसने कुश्तियां लड़ी, सब कुश्तियां जीते, चाहे वो वर्ल्ड लेवल की थी, चाहे वो किसी गांव लेवल की थी, किसी कुश्ती में उन्होंने हार नहीं स्वीकार किया। लेकिन वो बता रहे थे कि उसके पीछे एक ही था उसका, कि डिटर्मिनेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। जब भी वो अखाड़े पे उतरते थे, वो इस पॉजिटिव एटीट्यूड से अखाड़े पे उतरते थे कि हमने जीतना है। हारने के इरादे से कभी वो अखाड़े पे उतरे ही नहीं। तो इसी को कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ये जो विचार है, जो मैंने बोला किस बात पे निर्भर करता है, इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बनता है दोस्तों? पॉजिटिव एटीट्यूड जब होता है इंसान का, पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट ट्रस्ट। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो एक विश्वास का जन्म होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट ए ट्रस्ट। जब ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट क्रिएट ए मोटिवेशन। जब मोटिवेशन आती है हमारे अंदर में, मोटिवेशन क्रिएट ए रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप क्रिएट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट ए टीम वर्क, टीम वर्क क्रिएट ए नेटवर्क, नेटवर्क क्रिएट ए बिजनेस, एंड बिजनेस क्रिएट ए इनकम। दिस ऑल डिपेंड ऑन एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपका विश्वास बढ़ेगा, आप में मोटिवेशन, उत्साह आपके अंदर बढ़ेगा, आपके अंदर में जिम्मेदारी आएगी, आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपका टीम वर्क बढ़ेगा,
टीम वर्क बढ़ेगा, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, नेटवर्क जब आपका मजबूत होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी दोस्तों इनकम बढ़ेगी। तो जब इनकम एक नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे इनकम बढ़ती है और बात जब एल्केमिस्ट की होती है तो तब कहते हैं कि ये हमारे शकील भाई तो बहुत बढ़िया शब्दों में कहते हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा इनसे कभी कभी थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि जब चांद होगा तो चांदनी भी होगी, सूरज होगा तो रोशनी भी होगी, बादल होगा तो बरसात भी होगी, और एल्केमिस्ट होगा तो पैसों की बरसात भी होगी। तो ये हम कर सकते हैं विद पॉजिटिव एटीट्यूड। ये सफलता का पहला कदम। सफलता का दूसरा कदम, ऑलवेज हमारी थिंकिंग बिग होना चाहिए। नेवर वी शुड हैव द स्मॉल थिंकिंग, क्योंकि जब हमारी थिंकिंग बड़ी होती है, जब हमारी सोच बड़ी होती है, तो हमारा आकार, प्रकार, साइज उस तरह से हम बड़ा सोचते हैं। अगर आपकी प्लानिंग 10,000 रुपया कमाने की है तो आपका ऑटोमेटिकली टीम का साइज, आपके एफर्ट, आपकी कोशिश वो 10,000 तक ही घूमती रहेगी। अगर आपके थिंकिंग 1 लाख रुपया कमाने की है तो आपको अकॉर्डिंगली अपना नेटवर्क, अकॉर्डिंगली आपके एफर्ट्स, आपका साइज, आपका प्रकार, आपका जो बिजनेस उतनी ज्यादा ब्रांचेज में बढ़ जाएगा। और अगर आप अनलिमिटेड जो है अर्निंग करना चाहते हैं तो आपका आकार, प्रकार भी अनलिमिटेड होगा, वो लिमिटेड में नहीं रहेगा। तो जब अनलिमिटेड चीजें आपके साथ जुड़ती हैं तो अकॉर्डिंगली जब तब इंसान की जो सोच है बड़ी बनती है, तो हमको अपनी सोच को बड़ा बनाना होगा। और जब हमारी सोच बड़ी होती है फिर क्या होता है कि एक हमारे अंदर में एक उम्मीद बड़ी जन्म लेती है। जब हमारे अंदर में एक उम्मीद जन्म लेती है तो हर अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करते हैं। जब हम हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो हमारे अंदर में एक पेशेंस भी आती है। जब पेशेंस आती है तो हमारे अंदर में एनर्जी क्रिएट होती है। जब एनर्जी क्रिएट होती है फिर हम कभी नहीं सोचते हैं कि जब हमको मंजिल दिखाई दे रही होती है तब हम यही सोचते हैं क्या हार में क्या जीत में, कभी भयभीत मत होना जब मंजिल हो नजदीक में। तो दिल्ली दूर नहीं है दोस्तों, दिल्ली दूर नहीं है, इसलिए कभी भयभीत नहीं होना। आज जहां पर किसी भी कारणवश कोई कम भी रह गया है तो उसको लेकर के भयभीत नहीं होना। नंबर 1 आना है, नंबर 1 नॉट ओनली इन शोक जी यूनिट, नंबर 1 इन एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट में नंबर 1 आना है, क्योंकि नंबर 1 की पहचान को अभी रिकॉग्नाइज करने के लिए कंपनी की ओर से भी हमने इस बार एक छोटा सा जो साइंस सिटी में समारोह किया था, और ये हर वर्ष हम करेंगे, अगले वर्ष भी करेंगे। और उसमें लीडर, टॉप 100 लीडर को उसमें फिर से हम सम्मानित करेंगे। ये नंबर 100 ही रहेगा और हमें बहुत खुशी होगी और गर्व भी होगा। और अगर ये 100 के 100 लीडर चौधरी जी अशोक जी की यूनिट से ही हो, ये सब पॉसिबल है। कैसे हो सकता है? मैंने आपको एटीट्यूड बोला, बिग थिंकिंग बोला और कम्युनिकेशन। सफलता को पाने के लिए कम्युनिकेशन, बढ़िया कम्युनिकेशन होना भी एक बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सभी लीडर्स बैठे हुए हैं। इसलिए जो एक लीडर्स के अंदर क्वालिटी होना चाहिए उसको आज उसका विश्लेषण करना, उसके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरे को समझ में तो आए, समझ में आने के साथ साथ उसको अट्रैक्ट भी करे, उसको प्रभावित, उसके ऊपर प्रभाव भी छोड़े। आपकी बात उसको समझ में आनी चाहिए और उसके ऊपर प्रभाव भी पड़ना चाहिए कि ये जो हमको कम्युनिकेशन दिया गया है हमको वैसा ही काम करना है। और
छोटी छोटी कॉमा वगैरह नहीं लगने से और लगने से कम्युनिकेशन इंटायरली चेंज हो जाता है। एक बार छोटी सी बात है, एक चोर चोरी करके भाग रहा था, किसी भी तरह से वो एक भागा, आगे नाका लगा हुआ था, तो पुलिस ने एक जो पहले नाका लगा हुआ था वहां से भाग गया, तो जहां वहां पर जो पुलिस ऑफिसर था उसने जो नेक्स्ट नाका लगा हुआ था वहां पर उसने कम्युनिकेट किया कि चोर यहां से छूट के भाग गया है, इसको पकड़ो मत जाने दो। तो उसने ठीक है, वो भी अलर्ट हो गया, उन्होंने नाका लगा दिया। चोर जब वहां पर पहुंचा तो जो है उन्होंने जब ये कम्युनिकेशन उनका तक कैसे, वो सो रहा था वहां पर जो ड्यूटी पे ऑफिसर था, जैसे जहां से कम्युनिकेशन किया कि चोर को पकड़ो मत जाने दो, तो जब वो सो रहा था उसने सोते हुए आवाज में सुना कि पकड़ो मत जाने दो, कॉमा आगे पीछे हो गया कि पकड़ो मत जाने दो। जब पीछे वाला ऑफिसर वहां पहुंचा, चोर कहाँ है, कहता है आपने कम्युनिकेशन दिया था पकड़ो मत जाने दो, तो हमने नहीं पकड़ा उसको। कहता मैंने बोला था पकड़ो मत जाने दो, कहता जी हमको सुनाई दिया था पकड़ो मत जाने दो। तो ये कम्युनिकेशन ऐसे छोटी छोटी बातों से हमारा पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इसलिए जब कम्युनिकेट करते हो किसी मेंबर्स को, अपने टीम लीडर को, जूनियर को, सीनियर को, कम्युनिकेशन शुड बी ए वेरी क्लियर। अगर ये सारी चीजें हम इनके ऊपर ग्रहण करते हैं, और लीडरशिप में लीडर में दो तरह का लीडर होता है, एक ऑटोक्रेटिक लीडर होता है और एक डेमोक्रेटिक लीडर होता है। ऑटोक्रेटिक लीडर जो होता है वो स्टिक के माध्यम से काम करना चाहता है, डंडे के माध्यम से, कि ऐसा करना है तो करना ही है, ये हमारा ऑर्डर है, आपको करना ही होगा। दोस्तों, ऑटोक्रेसी आर्मी या डिफेंस फोर्सेस में तो पॉसिबल है कि एक बार ऑर्डर दे दिया तो भी आपको करना है तो करना ही है, लेकिन जहां पर जब हम समाज में रहते हैं, जहां पर हम इंडिपेंडेंट है, वहां पर ऑटोक्रेसी काम नहीं करती है, वहां पर डेमोक्रेसी काम करती है। कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जहां पर बिजनेस की बात आती है, बिजनेस में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप काम नहीं करती है, वहां पर डेमोक्रेटिक लीडरशिप की जरूरत होती है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो वो होता है कि जितना ग्रुप बड़ा है, जहाँ छोटा ग्रुप है, जहाँ बड़ा ग्रुप है, सभी उसमें सहमत होना चाहिए उस काम को करने के लिए, तो तब वो जो है उसमें सफलता हमें बहुत मिलती है, और उसमें कभी भी हमें असफलता नहीं मिलती है। तो ऑलवेज बी ए डेमोक्रेटिक लीडर। नेटवर्किंग के अंतर्गत जितनी आप डेमोक्रेटिक लीडर रहोगे, उतनी आपको सफलता, उतना आपका नेटवर्क और आगे बढ़ेगा। और इसके साथ दोस्तों, और आप लोगों के लिए जो सूचना है कि ये 30 तारीख को हम रायपुर में ब्रांच खोल रहे हैं, जो बंगाल के लीडर हैं, और मुंगेर में भी हम जो अगस्त के लास्ट वीक में जो है ब्रांच ओपन कर देंगे। जुलाई तो ये आज तो कितना मुंगेर वाला है, मुंगेर वाला जुलाई की बात हुआ ना, ये महीना तक 28 तक आज जुलाई में करना है। हाँ, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सर, आधा से ज्यादा कंप्लीट हो गया है, हो गया है। आप गए थे जी, तो ठीक है, जुलाई के लास्ट वीक में हम बलबीर जी जरा मुंगेर के लिए ये पक्का अनाउंस कर दीजिएगा, ये एंड ऑफ दिस मंथ जरूर होना चाहिए। ठीक है, इसका डेट इधर उधर नहीं है, मैंने देखा नहीं है कितना कंप्लीट हुआ। अगर काउंटर खड़े हो गए हैं, जो काउंटर हो गया है, काम करने को लिए जाएगा छोड़ दो। ठीक है, फिर हम जुलाई के लास्ट वीक में चलते हैं। ठीक है, जुलाई के बाद लास्ट वीक में कर देंगे हम जोर से। और इसके साथ और भी जो है, वैसे तो हमारा जो बंगाल के अंदर तो हम कम से कम 1 करोड़ से नीचे ओपनिंग नहीं करते हैं, और जो हम आउटसाइड बंगाल का, हम अगर कोई मतलब कि कोई भी लीडर इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हमारे इस पर्टिकुलर जो है एरिया में पॉकेट में 50 जो है लाख की अगर गारंटी लेता है, तो वहां पर भी हम ब्रांच दे देंगे। तालियां कहाँ है, भूख लगा क्या? और वो किसी एक इंडिविजुअल लीडर को 50 लाख की गारंटी लेनी होगी, बाकी जितना भी आएगा वो बोनस होगा। किसी एक को